श्री शिवाय नमस्तुभम। हर हर महादेव। दोस्तों 29 जनवरी बुधवार मौनी अमावस्या के दिन बस चुपचाप घर में इस जगह फेंक देना एक मुट्ठी धनिया। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और खुशियों से भर जाएगा आपका घर। आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। अचानक से बढ़ने लगेगा बैंक बैलेंस। करियर कारोबार में दिन रात कमाएंगे। इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे, क्योंकि दोस्तों इस बार मौनी अमावस्या पर बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती हैं, वो 29 जनवरी बुधवार मौनी अमावस्या के दिन एक छोटा सा उपाय करने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 29 जनवरी बुधवार मौनी अमावस्या के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद उपाय को करना। इस उपाय को करने के लिए आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना हो, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। यह समस्या किस कारण से चल रही है, जैसे पितृ दोष हो सकता है, ऋण दोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है, मंगल दोष भी हो सकता है और भी बहुत तरह के दोष होते हैं। कुछ भी हो सकता है, पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 29 जनवरी बुधवार मौनी अमावस्या के दिन एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय पर है। तो सबसे पहले बात दोस्तों हम समझ लेते हैं कि एक मुट्ठी धनिया का उपाय है तो यह रात के समय ही किया जाएगा, क्योंकि इसमें माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है और माता लक्ष्मी की पूजा शाम के समय ही उत्तम होती है। अब हम समझते हैं कि एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए दोस्तों इस उपाय को करने का जो समय है वह मुख्य रूप से शाम का समय रहेगा। जो गुरुजी ने कहा है कि जब भी बुधवार मौनी अमावस्या के दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपये पैसे के लिए ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास करते करते मेहनत करते करते थक जाते हैं लेकिन आपको धन की प्राप्ति नहीं हो पाती है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हैं या फिर आपको धन की हानि हो रही है, तो गुरुजी ने कहा है कि आपको यह एक छोटा सा उपाय बुधवार मौनी अमावस्या तिथि के में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, आपको कभी भी धन से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई कमी ना हो। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि बुधवार मौनी अमावस्या की तिथि में किए जाने वाले यह धनिया का उपाय आज हम आपको बताएंगे, जो कि बहुत ही विशेष उपाय है। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक मुट्ठी धनिया की। अब यह एक मुट्ठी धनिया 29 जनवरी बुधवार मौनी अमावस्या की रात में इस जगह पर रख देना। एक महीने में ही करोड़पति बन जाओगे अगर यह छोटा सा उपाय पूरी सच्ची श्रद्धा से मौनी अमावस्या की रात में कर लेते हैं। देखिए मौनी अमावस्या की जो रात होती है यह बहुत ही सिद्ध रात होती है, क्योंकि मौनी अमावस्या के दिन ही माँ लक्ष्मी का समुद्र मंथन से आगमन हुआ था। इसलिए दोस्तों आपको यह उपाय बुधवार मौनी अमावस्या की रात में ही करना है। आपको करना क्या है, आपको एक मुट्ठी धनिया लेना है और एक शुद्ध देसी घी का आपको दीपक तैयार करना है। अब आपको अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है, जहाँ पर आपकी माता लक्ष्मी की कोई प्रतिमा है, कोई मूर्ति है, उसके सामने आपको बैठ जाना है और आप अपना जो है देसी घी का जो दीपक लिया था आपने वह जला देना। उसके बाद माँ लक्ष्मी
की पूजा अर्चना करनी है और फिर आपको एक लाल कपड़ा बिछाना है। लाल कपड़े पर यह एक मुट्ठी धनिया रखना है और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि वह आपके दुख दर्द संकट सारे हर ले। जितनी भी पैसे की समस्या आ रही है, पैसे की दिक्कत आ रही है, आपकी वह सारी दिक्कत, वह सब संकट खत्म हो जाए। और उस धनिया को रात भर वहीं माता लक्ष्मी के सामने ऐसे ही रखा रहने दे। अगले दिन सुबह उस धनिया को उठाकर लाल पोटली में, लाल कपड़े में उसको बांधकर अपने धन की तिजोरी जो होती है, जहाँ पर आप पैसा रखते हैं, उस जगह पर रख दीजिए। यकीन करिए दोस्तों, यह धनिया अमावस्या की रात, मौनी अमावस्या की रात में सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि यह माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित होगा। यह और इतनी खास ये मौनी अमावस्या है, इस पे इतने तरह के शुभ योग बन रहे हैं। यह धनिया अपने आप ही जो है सिद्ध हो जाएगा और आपके घर में यह धन लाने का काम करेगा। आपने सोचा भी नहीं होगा कि पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ से नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही आप ये धनिया रखोगे, उसके कुछ दिन बाद आप देखोगे कि आपके घर में पैसे की बरकत शुरू हो जाएगी। आपको पता भी नहीं लगेगा कि पैसा आ कहाँ से रहा है। तो दोस्तों, इसलिए इस उपाय को जरूर करें, क्योंकि दोस्तों मौनी अमावस्या के दिन माँ लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती है और अपने भक्तों के जीवन से हमेशा के लिए गरीबी और निर्धनता को दूर कर देती है। तो समुद्र मंथन के दौरान लक्ष्मी माँ समुद्र से ही प्रकट हुई थी। मौनी अमावस्या का वह दिन था और आपको बता दें कि उसी समय कौड़ी भी समुद्र से प्रकट हुई थी और कौड़ी माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय होती है और कौड़ी में स्वयं माँ लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे में जब भी आप कौड़ी का उपाय करेंगे तो ऐसा समझ लीजिए माँ लक्ष्मी आपसे बहुत प्रसन्न होती हैं और आपकी तिजोरी धन से भरती चली जाती है। जब भी हम दीपावली पर पूजन करते हैं माँ लक्ष्मी का, उसमें भी हम कौड़ी जरूर अर्पित करते हैं, क्योंकि कौड़ी जो है यह माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप है। जिस घर के लोग कौड़ी के उपाय करते हैं, कौड़ी का पूजन करते हैं, माँ लक्ष्मी की पूजा में कौड़ी का उपयोग करते हैं, कभी भी उनके घर में निर्धनता नहीं आती है, धन से जुड़ी समस्याएं नहीं रहती और हमेशा ऐसे घर पर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। कौड़ी जिसमें स्वयं माँ लक्ष्मी वास करती है, जब इसका उपाय आप कर लेंगे तो आपकी तिजोरी धन से खाली कैसे रह सकती है, कैसे आपके जीवन में निर्धनता रह सकती है। मतलब कभी भी आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं आएंगी ही नहीं और कभी निर्धनता आपके घर में रहेगी ही नहीं। जब आप मौनी अमावस्या के दिन यह कौड़ी वाला उपाय और हरी इलायची वाला उपाय करेंगे तो कौड़ी तो महालक्ष्मी को बहुत प्रिय होती है, उसमें स्वयं माँ लक्ष्मी वास करती है। और दूसरी तरफ जो हरी इलायची का उपाय आपको बता रहे हैं कौड़ी के साथ, यह भी माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। इसलिए जितनी भी सुगंधित वस्तु होती हैं, जैसे कि गुलाब के पुष्प हो गए, इत्र हो गया, उसमें हरी इलायची हो गई, यह सारी चीजें माँ लक्ष्मी को बहुत प्रसन्न करती हैं और उनकी कृपा दिलाती हैं। तो आज की वीडियो में जो उपाय कौड़ी का आपको बताने वाले हैं, इस बार मौनी अमावस्या पर जरूर करिए और 1 साल के अंदर अंदर इसका चमत्कार देखिए। 1 साल भी नहीं लगेगा आपको धनवान बनने में। सच्ची श्रद्धा से अगर यह उपाय कर लिया, पूर्ण निष्ठा के साथ उपाय कर लिया, तो आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता है। आपका भाग्य रातों रात चमक जाएगा। तो बहुत बार मेहनत करने के बाद भी मेहनत का फल नहीं मिलता है, घर में धन नहीं रुकता है, धन से जुड़ी समस्याएं बढ़ती चली जाती हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि कर्ज को लेकर भी बहुत परेशान हैं। तो ऐसा समझ लीजिए कि अब कभी किसी से कर्ज ना लेना पड़े, ना ही तिजोरी धन से खाली होगी और दिन प्रतिदिन आपका पैसा, आपका धन बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि आपके भाग्य का ही आपको साथ मिलेगा, माँ लक्ष्मी की कृपा मिलेगी। बहुत छोटा सा उपाय, बहुत ज्यादा आपको इसमें कुछ चीजें लेने की जरूरत नहीं है। दो ही चीजें आपको लेनी है। उपाय आपने अगर मौनी अमावस्या पर कर लिया तो भाग्य चमकेगा और निर्धनता कभी लौट कर नहीं आई। तो कौन कौन सी चीजें लेनी है? आपको 5 कौड़ी लेनी है। कौड़ी बिल्कुल खंडित नहीं होनी चाहिए, साबुत कौड़ी लेनी है। कौड़ी भी 2 रंग की होते हैं, एक पीले रंग की होती है और एक सफेद रंग की होती है। तो आप कोई भी कौड़ी यहाँ पर ले सकते हैं। साथ ही आपको 5 हरी इलायची लेनी है। एक आपको लेना है देसी घी का दीपक और अपने घर के मंदिर में आपको बैठ जाना है। सबसे पहले देसी घी का दीपक आप जला लेंगे। अगर आपके पास पुष्प है तो माँ लक्ष्मी को पुष्प अर्पित कर देंगे। अब 5 कौड़ी जो आपने ली है और 5 हरी इलायची ली है, इन्हें किसी भी बर्तन में आप रख लीजिए, या मिट्टी का दीपक है तो उसके अंदर रख लेना। अब आपको 5 कौड़ी के ऊपर रोली का तिलक करना है। 5 कौड़ी को रोली का तिलक करना है और रोली का तिलक करते माँ लक्ष्मी और हरि विष्णु का ध्यान करना है। उनसे मन ही मन कहते रहना है कि मेरे घर से, मेरे जीवन से निर्धनता को दूर करिए। 5 कौड़ी के ऊपर जब आप तिलक कर लेंगे, उसके बाद माँ लक्ष्मी को यह कौड़ी अर्पित करनी है। मतलब माँ लक्ष्मी के सामने आपको रख देनी है और जो 5 हरी इलायची है वह भी माँ लक्ष्मी के सामने आपको रख देनी है। घी का दीपक आप पहले ही जलाकर रख देंगे और फिर आपको माँ लक्ष्मी का यह मंत्र बोलना है, ओम नमो, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः।
आपको यह मंत्र 11 बार बोलना है। मंत्र बोल देंगे, इसके बाद जो भी आप महालक्ष्मी को भोग लगाना चाहते हैं वह आप महालक्ष्मी को भोग लगाएं। जैसे कि खीर का भोग लगाना चाहते हैं, खीर का भोग लगा दें। मिश्री का लगाना चाहते हैं तो मिश्री का लगा दें। कोई बतासे का लगाना चाहते हैं तो उसका भी लगा सकते हैं। जितनी भी सफेद रंग की वस्तुएं होती है, यह चीजें महालक्ष्मी को बहुत प्रिय होती है। तो आपके घर में अगर मिश्री वगैरह ना हो तो आप शक्कर का भी भोग लगा सकते हैं, क्योंकि शक्कर का रंग भी सफेद होता है। तो देखिए, जब भी आप इस उपाय को करेंगे मौनी अमावस्या की रात में, आपको यह उपाय करना है, क्योंकि रात का समय माँ लक्ष्मी के पूजन के लिए सबसे उत्तम होता है। और यह वही समय होता है जब माँ लक्ष्मी अपने भ्रमण पर निकलती हैं, और जब वह देखती हैं कि आप उनका इतने अच्छे से पूजन कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं, तो वह आपको वरदान देती है, आपको आशीर्वाद देती है। और फिर आपके जीवन में कभी निर्धनता लौट करके नहीं आती है, धन से जुड़ी समस्याएं नहीं आती हैं। अब आपको करना क्या है, जो कौड़ी आपने पूजा में रखी है उन्हें ऐसे ही आप अमावस्या की रात को रखा रहने देंगे। अगले दिन दोनों चीजों को, मतलब हरी इलायची और कौड़ी को उठाना है। एक पीले या जो लाल रंग है आपको मिल जाए उस रंग के कपड़े में आपको रखना है। छोटी सी पोटली बनानी है और धन रखने वाले स्थान पर इसको रख देना है। और मौनी अमावस्या की रात यह उपाय बहुत छोटा सा है, जरूर करिए और 1 साल के अंदर अंदर इसका चमत्कार देखिए। कौड़ी आपके भाग्य को ऐसे चमकाएगी कि आपने सोचा भी नहीं होगा। सब कुछ आपको अपने जीवन में मिलता चला जाएगा, सारी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होती चली जाएंगी। जब सच्ची श्रद्धा से माँ लक्ष्मी के भक्त इस उपाय को करते हैं तो जरूर से यह उपाय करिए। साथ ही साथ मौनी अमावस्या के दिन अगर आप कर सकते हैं तो किसी भी सफेद रंग की वस्तु का दान जरूर करिए। आप चीनी का दान कर सकते हैं, चावल का दान कर सकते हैं, कोई भी ऐसे सफेद रंग की वस्तु जो आप दान करते हैं मौनी अमावस्या के दिन, उनके घर में हमेशा धन की वर्षा होती है। तो चलिए बात कर लेते हैं अपने ऐसे उपाय की जो आपकी मनोकामना को भी पूरा करेगा और आपके घर में हमेशा सफलता, धन की वृद्धि, सुख समृद्धि बढ़ती चली जाएगी। अब देखिए, पीपल का जो पेड़ होता है इसमें माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का वास होता है। तो आपको क्या करना है, पूर्ण मौनी अमावस्या की शाम में जब सूर्य अस्त हो जाता है उस समय एक घी का दीपक श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी के नाम का जरूर लगा कर आना है। कभी आपके घर में निर्धनता नहीं आएगी, धन से जुड़ी समस्याएं नहीं आएगी, क्योंकि स्वयं माँ लक्ष्मी आकर ऐसे घर में वास करती हैं जो पीपल के पेड़ का पूजन कर लेते हैं। विशेषकर मौनी अमावस्या के दिन एक दीपक पीपल के पेड़ में जाकर लगा देते हैं। अब जिन लोगों के घर के आसपास पीपल का पेड़ नहीं है वह क्या करेंगे, देखिए, आप अपने घर के ईशान कोण में एक घी का दीपक जलाएं, क्योंकि यह दिशा माँ लक्ष्मी वह होती है जहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है, कुबेर भगवान का वास होता है, श्री गणेश का वास होता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। बहुत ही छोटा सा उपाय है, जिस उपाय को करने से कभी आपके घर में बुरी शक्तियाँ, नेगेटिव एनर्जी, नजर दोष कभी प्रवेश नहीं करती है। तो आपको करना क्या है, आपको इस दिन सबसे पहले तो अपने घर में 1 या 2 कपूर जलाकर पूरे घर में इसका धुआं दिखाना है और मुख्य द्वार पर, यानी आपका जो लकड़ी का दरवाजा है, जो बाहर की तरफ, आपको 2 दीप जरूर से लगाने हैं देसी घी के। माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु के लिए बहुत ही छोटा सा उपाय है लेकिन बहुत लाभकारी है। तो इस उपाय को करिए, आपको लाभ होगा और जितनी भी समस्याएं, दुख कष्ट आपके जीवन में है बहुत जल्दी आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये थे गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।